यूरोपियन यूनियन अप्रूव्स Pfizer BioNTech's corona vaccine for use in 27 nation group. समझिए, यूरोपियन यूनियन जो है now it wants to catch up with USA एंड यूके। यूएसए और यूके में जहां दिसंबर की बिगिनिंग में ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, यूरोपियन यूनियन के जो ये 27 नेशन ग्रुपिंग है यूरोप के बाकी कंट्रीज, उनमें अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम क्रिसमस के तुरंत बाद स्टार्ट कर देंगे वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ठीक है, एक बॉडी है वहां जिसने अप्रूवल दे दी है, जिसके प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन। देयर इज अ कमीशन, यूरोपियन यूनियंस एग्जीक्यूटिव कमीशन, ठीक है, gave the green light just hours after यूरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी। तो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डर लेयन। ठीक है जी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो वैक्सीन है इट मीट्स सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये ह्यूमन बींग्स के लिए सही है। ओके, जैसे उन्होंने ये डिक्लेयर किया, साथ ही यूरोपियन यूनियन ने ये भी कह दिया कि अब वो इस वैक्सीन को यूज करना शुरू कर देंगे आफ्टर क्रिसमस। ओके, 27 नेशन ब्लॉक्स मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम टू बिगिन लेटर दिस वीक। ओके, और कंपनी कौन सी है? फाइजर एंड बायोएनटेक। ओके, और आगे चलते हैं इसी न्यूज में, ये सबसे बड़ी खबर है। नेक्स्ट, यूएसए नहीं, यूके में एक नया स्ट्रेन मिला है और 70 टाइम्स मोर कम्युनिकेबल हो गया है। 70% नहीं, 70 टाइम्स, एकदम से ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है जो ये नया स्ट्रेन यूके में मिला है। तब से अब तक पिछले कुछ दिनों में 50,000 लोग यूके से इंडिया आए हैं। उन 50,000 से भी ज्यादा है, कुछ 50,000 की लिस्ट बनाई जा रही है। ठीक है, और उन लोगों को चेक किया जा रहा है वो कहाँ गए, किससे मिले। मगर 50,000 बहुत बड़ा नंबर है। उस 50,000 में से पता नहीं कितने लोग कोरोना से प्रभावित हुए। अभी कल ही एक फ्लाइट लैंड हुई है, उसमें भी लगभग 12-13 लोग हैं जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड मिले हैं, 2 फीमेल्स एंड रेस्ट मेल। ठीक है जी, तो इस हद तक यूके मार सह रहा है कोरोना की, और ये नया स्ट्रेन जो है, जो ज्यादा कम्युनिकेबल है, जो ज्यादा स्पीड से फैल रहा है, ठीक है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? उसकी बॉडी पर, उसके सरफेस एरिया पर प्रोटीन की एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसकी वजह से ज्यादा समय तक जिंदा है ये वाला कोरोना वायरस। अपने आप मरने वाला काम कम हो रहा है। समझ में आया? So because of the presence of that protein layer on the surface of this ये म्यूटेशन है। म्यूटेशंस क्या होती हैं? ठीक है, अपने आप जानवरों में और माइक्रोऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस आते हैं, ये वो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में भी कुछ चेंजेस आए हैं, सब में कुछ चेंजेस आते हैं एनाटॉमी। ठीक है, और ये वायरस जो है इसके खिलाफ, जैसे HIV है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, क्या उसका कोई इलाज मिला? अभी तक नहीं मिला। ठीक है, रेबीज, वो भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है, क्या उसका अभी तक कोई इलाज मिला? नहीं मिला। वंस एक डॉग बाइट की वजह से अगर आपको रेबीज हो गया, उसकी वजह से आपको कोई इलाज नहीं है, उस इंसान की डेथ होती है। हाँ, आप उस रेबीज को बॉडी में आने से पहले ही अगर आपने कोई वैक्सीनेशन ले ली है, ठीक है, तो आप बच सकते हैं। समझ में आया? तो ये वायरस है, ये खतरनाक है। बैक्टीरिया का साइज फिर बड़ा होता है। बैक्टीरिया का जो साइज होता है उसका 1000th साइज होता है एक वायरस का, सो स्मॉल। ठीक है जी, तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू फाइट अगेंस्ट इट। और आगे चलते हैं। द कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला Daesh said doses will be available for all European Union countries at the same time and on the same conditions. एक साथ 27 से 27 देशों को सबको मिलेगा। She added that the first batches of the vaccine will be shipped from Pfizer's manufacturing site in Belgium. सबसे पहले बेल्जियम से माल आएगा। ठीक है, और कब आएगा? नेक्स्ट फ्यू डेज में।
with vaccination starting on 27th of this month. प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है? इस वैक्सीन को जो स्टोर किया जा रहा है और ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा शून्य से भी कम टेम्परेचर चाहिए, माइनस कुछ में टेम्परेचर चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन में इतना कम के साथ इतनी बड़ी क्वांटिटीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक बड़े हाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो बनाना पड़ रहा है पहले। ठीक है जी, इनको स्टोर करना और फिर इनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। देन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज इंक्लूडिंग, ये भी अब ये जी का क्वेश्चन बन गया, यूरोपियन यूनियन में मेन कंट्रीज कौन कौन सी है? पहले जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी भी है, पोलैंड भी है, और भी ऐसी कई कंट्री है, have said they plan to start vaccinations shortly after Christmas, क्रिसमस के तुरंत बाद, to catch up with US and Britain, जो शुरू कर चुके हैं। इसी महीने की शुरुआत में इन दोनों कंट्रीज ने लोगों को वैक्सीन लगानी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, अब अगला टॉपिक आ रहा है विंटर सॉल्स्टिस। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट?